गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो कि वर्ग 5वें वर्ग से है और विषय हिंदी व्याकरण की किताब से है। आप लोग के हिंदी व्याकरण के पाठ्य पुस्तक में यह अध्याय नंबर 13 से है, जिसका नाम है विलोम शब्द। आप सभी बच्चों ने विलोम शब्द के बारे में अवश्य सुना होगा, या फिर कहे कि विपरीतार्थक शब्द के बारे में अवश्य सुना होगा। विलोम या विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही शब्द है। विलोम शब्द कहे या फिर विपरीतार्थक शब्द कहे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। या हम उसको विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, दोनों का मायने एक ही होता है। तो हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। हम ये समझते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो हम पहले इसको जान ले। परस्पर उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यहां पर यह बातें लिखी गई कि परस्पर उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। या जो उल्टा अर्थ बताए, इस रूप में भी हम परस्पर जो शब्द हम विपरीत अर्थ बताता है उसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं इसे। एक यहाँ पर लगाया गया स्टार मार्क, इसमें हम बताए हैं कि विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि विलोम शब्द जो होता है वह विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते। तो इस रूप में अगर हम समझ जाएं तो वह चाहे विलोम शब्द हो या चाहे विपरीतार्थक शब्द हो, ये दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। हम ऐसे भी रूप से कह सकते हैं, ऐसे शब्द या वह शब्द जो विपरीत अर्थ बताए वह विपरीतार्थक शब्द कहलाता है, या उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इस रूप में भी हम इसको पेश कर सकते हैं कि उल्टे अर्थ बताने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। हम इसके कुछ उदाहरण को देखेंगे, तब हमें स्पष्ट हो जाएगा कि विलोम शब्द की क्या उदाहरण है। इस रूप में हम देखें, जैसे हिंसा। अगर हम यहाँ पर हिंसा को देखते हैं तो इसका उल्टा होता है अहिंसा। ठीक इसके विपरीत अहिंसा। अगर उपकार लिखते हैं तो इसका होता है अपकार। अगर यहां पर ज्ञान है तो ज्ञान का ठीक उल्टा होता है अज्ञान। एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ अज्ञान। नेक्स्ट अगर उदाहरण देखते हैं सेवक, तो उसका उल्टा होता है स्वामी। तो सेवक का उल्टा स्वामी से होता है, स्वामी उसका तात्पर्य बताता है। अब है प्रेम। तो प्रेम का अगर हम उल्टा देखें तो यह हमें घृणा का भाव देता है। अर्थात जो प्रेम है वह दूसरे रूप में हम इसको घृणा के भाव के रूप से देख सकते हैं। तो हमने यहां पर देखा, हिंसा का उल्टा अहिंसा हुआ, उपकार का उल्टा अपकार हुआ, ज्ञान का उल्टा अज्ञान हुआ, सेवक का उल्टा यानी विपरीत शब्द स्वामी हुआ। अब अगर हम यहां पर देखें प्रेम का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, तो यहां घृणा शब्द से उसको संबोधित किया। अगर हम यहाँ पर देखें कुछ और उदाहरण को हम अगर देख ले, तो कुछ और उदाहरणों को देखकर हमें इस बात की और भी पुष्टि स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हमने देखा कुशल, तो कुशल का अकुशल, निश्चय, अनिश्चय, ओझल, प्रकट, लघु, दीर्घ, सुलभ, दुर्लभ। तो हमने यहाँ पर देखा कुशल का अकुशल बना, निश्चय से अनिश्चय बना। जो निश्चय की ओर जाता है, अनिश्चय उसका ठीक विपरीत हो जाता है, वही उसका विलोम शब्द हो जाता है। ओझल का प्रकट हुआ, लघु का दीर्घ हुआ, सुलभ का दुर्लभ हुआ। हम कुछ और उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम सत्य लिखते हैं, सत्य, तो इसका उल्टा असत्य, यह हो गया। सत्य का अगर हम लिखते हैं तो सत्य का विलोम तो असत्य होता है। तो इस रूपेण हम उसको जान सकते हैं कि सत्य का उल्टा असत्य होता है। इस रूपेण हम इसकी कई विलोम शब्दों को उदाहरण के द्वारा हम दे सकते हैं और पहचान सकते हैं। जैसे आशा, जैसे एक शब्द हुआ आशा, आशा। आशा का अगर हम विलोम करें तो निराशा, यह शब्द हमें बना। अगर आशा हम लिखते हैं तो आशा जो शब्द होता है, अगर हम आशा का विलोम करें, उल्टा करें, तो आशा का निराशा होता है। इस रूप में हम इसको परख सकते हैं कि हाँ, आशा का उल्टा तो निराशा होता है। तो इस रूप से भी हम इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो बाकी जो आप सबों के पाठ्य पुस्तक में जो भी उदाहरण लिखे गए हैं, बाकी जो भी आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जो भी उदाहरण दिए गए हैं, उसको आप सभी बच्चे गहन तरीके से अध्ययन करें, समझें और उसके बारे में अच्छे से सीखें। तब अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों को और भी उसके बारे में जानकारी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
और सब हम फिर मिलेंगे आप सभी बच्चों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।